डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हेलो एवरीवन। आज हम लोग आप लोगों का पेज नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ में 2 लाइन बचा था कल के वीडियो में, तो उसको पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कल अंकल खुसरो के कैरेक्टर के बारे में, है ना, जो कि बहुत ही किस प्रकार के अपीयरेंस थे। अपीयरेंस अगर देखा जाए तो, है ना, लंबा लंबा मूंछ, है ना, बड़ा सा आदमी, पूरा घना काला बाल सिर पे, और किसी के भी ऊपर वो जल्दी क्या हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, यानी कि फ्यूरियस काइंड का पर्सन था। और अगर कोई कुछ भी बोलता था तो वो इरिटेट महसूस करता था, है ना। और जब भी कोई उसके सामने कुछ बोलता था तो वो डायलॉग बोलते थे, एक कोटेशन कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, है ना, ये डायलॉग बोलते थे। तो अंकल खुसरो के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स जाना, ठीक है। देन आफ्टर अंकल खुसरो के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब क्यों किया गया इस स्टोरी में लेखक ने, क्योंकि जो मुराद थे, लेखक का जो चचेरा भाई मुराद इस स्टोरी में है, तो उसका जो कैरेक्टर है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मुराद का यहाँ पर जो चरित्र नेचर है वो अंकल खुसरो की तरह ही है, इसका कहने का मतलब, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अंकल खुसरो का जिक्र किया गया है, यानी कि लेखक कहते हैं कि हमारा जो गैरोक्लेनियन फैमिली में इस प्रकार से डिसेंडेंट यानी कि इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंट क्वालिटी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ा, और ये भी कहा इस स्टोरी में लेखक ने कि कोई भी आदमी का चेहरा अपने पिता की तरह होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का फेस, है ना, यानी कि बॉडी, फेस और बॉडी अपने पिता की तरह हो सकता है, बट जो कैरेक्टर होता है, जो व्यवहार होता है, वो पिता की तरह नहीं हो सकता है, ठीक है। अपना परिवार का कोई भी फैमिली मेम्बर्स का डिसेंडेंट हो सकता है, इनहेरिटेंट हो सकता है। इस प्रकार से कल हम लोगों ने पढ़ा, जो कि लेखक ने इस स्टोरी में मेंशन किया है। तो आइए लास्ट पैराग्राफ में है आप लोगों का पेज नंबर 3 का। वी रोट and my cousin Murad sang, for all anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the hearse run as long as it felt like running. तो यहाँ पर रोड जो वर्ड है, ये रोड राइट का पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट, है ना, यानी कि राइड मतलब सवारी करना, रोड मतलब सवारी किया। तो हमने घोड़े की सवारी किया, है ना, मैंने और मेरा जो चचेरा भाई है मुराद गाते हुए, मेरा चचेरा भाई ने गाया, है ना, और हमने घोड़े का सवारी किया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड काउंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग अभी भी उसी ही पुराना गांव में हैं जहाँ पर हम लोग पहले थे, जहाँ पर हम लोगों का कुछ नेबर्स थे, है ना, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम आवर्स नेबर्स वी बिलोंग्ड, जो कि हमें पहचानते हैं, है ना, जो पड़ोसन हम लोगों को पहचानते हैं, हम लोग पहचानते हैं, है ना, तो उनके हिसाब से हम लोग उसी गांव में ही थे अभी तक। तो वी लेट द हर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। तो हम लोगों ने घोड़ा को भी ज़बरदस्ती नहीं दौड़ाया, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना घोड़ा दौड़ सकते हैं, है ना, घोड़ा को एक पावर जो होता है दौड़ने का, है ना, उसी के हिसाब से उसको दौड़ने दिया हम लोगों ने। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तो अंत में मेरे चचेरा भाई मुराद ने कहा, मुझे नीचे उतरो, मैं अकेला हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड।
तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे, घोड़े की सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजन सेट, गेट डाउन। तो मेरा चचेरा भाई ने कहा, अब ये घोड़े के ऊपर है, वो घोड़े के ऊपर है, अभी के लिए तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेट। तो मैंने कहा, घोड़ा मुझे राइड करने देंगे, ठीक है, देगा, यानी कि घोड़ा लेखक को राइड करने देगा, लेखक ने कहा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तो मुराद कहते हैं, उसने कहा, हम लोग देखेंगे, मगर मत भूलो कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरे पास अलग सा तरीका है, अलग सा लगाव है, अलग सा स्किल है, अलग सा क्वालिटी है घोड़ों के साथ, यानी कि जानवरों के साथ। यहाँ पर मुराद कहते हैं, मैं हैंडल कर सकता हूँ घोड़ों को, मेरे पास वो क्वालिटी, वो स्किल है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। ठीक है, मैंने कहा, लेखक ने कहा यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारे पास अपना ही तरीका है, स्किल है, तुम जानवरों को, एक घोड़ा को हैंडल कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। तो मुराद कहते हैं, उसने कहा, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे आशा है, हम लोगों को आशा है, अभी के लिए तुम घोड़े से उतर जाओ, गेट डाउन। All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. ठीक है, मैंने कहा, लेखक ने कहा, ठीक है, मगर याद रखो कि तुम मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे, और मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, हॉर्स राइडिंग करने का कोशिश करने तुम मुझे दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. तो मैं नीचे उतरा, लेखक कहते कि मैं घोड़े से नीचे उतरा। मेरा कज़न मुराद ने अपने पैर से घोड़े को किक मारा, ठीक है, घोड़े को किक मारा और चिल्लाया, वजीरे रन। वजीरे घोड़े का नाम यहाँ पर क्या है, वजीरे, ठीक है, वजीरे दौड़ो। देन आफ्टर द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड ब्रस्ट इनटू अ फॉरी ऑफ स्पीड। तो घोड़ा अपने पीछे के दोनों पैर से खड़े हुआ, फुनफुनाने लगे, हिनहिनाने लगे, और अचानक, ब्रस्ट मतलब अचानक, फॉरी FURY, फ्यूरी, सॉरी, फ्यूरी, वेरी स्पीड, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से, और बहुत ही तेज़ी से दौड़ा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। ओके, पेज नंबर 5 में आइए। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। माय कज़न मुराद raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. तो जब मुराद ने घोड़ा को किक मारा, लात मारा और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो, तो घोड़ा अपने दोनों पैर यानी कि पीछे का हिंड लेग्स, बैक लेग्स में खड़ा होता है, स्नॉट करते हैं, हिनहिनाते हैं, है ना, फुनफुनाते हैं। देन आफ्टर ब्रश इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, अचानक तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो लेखक के लिए इट वॉज द लवलीस्ट थिंग, लेखक के लिए ये सबसे प्यारा वक्त था, बहुत ही प्यारा समय था, जो कि आई हैड एवर सीन, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, ठीक है, लेखक कहते हैं। तो इसीलिए ये जो फ्यूरी ऑफ स्पीड में जब घोड़े दौड़ा, है ना, बहुत ही तेज़ी से दौड़ा, वैसा कभी लेखक ने नहीं देखा था, इसीलिए लेखक के लिए ये बहुत ही लवलीस्ट थिंग था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच।
crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. तो मेरा चचेरा भाई, मेरा कज़न मुराद ने घोड़ा को दौड़ा, मतलब घोड़े के साथ दौड़ा, घोड़ा को दौड़ाया, है ना, हॉर्स राइडिंग किया। कहाँ पर किया? पूरे फील्ड में जहाँ पर सूखा घास था, ठीक है, जहाँ पर इरिगेशन डिच था, यानी कि सिंचाई करने के लिए जो नाला वगैरह, गड्ढा वगैरह बनाया गया था, वो इरिगेशन डिच को भी क्रॉस करते हुए गया घोड़ा, और 5 मिनट के बाद वापस आया और पूरी तरीके से भीगा हुआ, है ना, यानी कि ड्रिपिंग वेट, मतलब बहुत गीला, यानी कि जो मुराद था वो भीगा हुआ था पूरी तरीके से। तो ये यहाँ पर जो भीगा हुआ का बात है, ड्रिपिंग वेट का बात है, ये पसीना से नहीं भीगा है उसका बॉडी, ठीक है, मुराद का, क्योंकि सुबह का टाइम था, ठीक है, और हॉर्स राइडिंग कर रहा था। जब हॉर्स राइडिंग करते तो हवा चलता है ना, तो पसीना का तो बात ही नहीं है, इतना ज़्यादा भीगने का बात ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए भीगा है मुराद, इस वजह से भीगा है क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन डीचेस वगैरह था, सिंचाई करने के लिए गड्ढा वगैरह था जहाँ पर पानी जमा हुआ था, नाला वगैरह था। तो घोड़ा जब क्रॉस कर रहा था उसको, है ना, तब उस टाइम पर जो पानी स्प्रिंकल यानी कि छिड़क के आया था वो मुराद के बॉडी पर लगा था, इस वजह से मुराद पूरी तरीके से भीगा हुआ था। नेक्स्ट, द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइट, आई सेड, माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट ही सेड। सूरज ऊपर आ रहा था, यानी कि सूरज आ रहा था, यानी कि दिन ढल रहा था, कहने का मतलब दिन हो रहा था, और कहने का मतलब दोपहर का टाइम होने वाला था, है ना। तो मैंने कहा, लेखक ने कहा कि अब मेरा बारी है घोड़सवार करने का, हॉर्स राइडिंग करने का। तो मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतरा और मुझे कहा, ही सेड, उसने कहा, राइट, चलो सवारी करो। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं घोड़े के पीछे, है ना, घोड़े के ऊपर में चढ़ा, छलांग मार के चढ़ा, लिफ्ट मतलब छलांग मारना, जंप करना, जंप करके घोड़े के ऊपर चढ़ा। तो एक क्षण के लिए न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा कल्पना हुआ कि जो कि बहुत ही क्या था, डरावना, ठीक है, फियरेबल, ऑफुल, भयंकर एक कल्पना, सोच आया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, जब मैं ऊपर चढ़ा तो हॉर्स मूव ही नहीं कर रहा था, हिल ही नहीं रहा था। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। तो मेरा कजन मुराद, मेरा भाई ने कहा मुझे, चचेरा भाई ने मुझे कहा, घोड़े के मसल्स पर किक मारो, लात मारो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तुम, हमें ये घोड़ा वापस करना है, ठीक है, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, वापस करना है, वापस ले जाना है ना। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, उसको ध्यान से सुनो, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप, यहाँ पर अप मतलब ऊपर नहीं, अप मतलब अवेक है, जागना, ठीक है, सब लोग जागने से पहले, सब लोगों का जागने से पहले इस घोड़े को हम लोगों को वापस भी करना है, जल्दी करो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, है ना। एंड अबाउट, अप मतलब अवेक, एंड अबाउट मतलब स्टार्ट मूविंग, ठीक है, यहाँ पर राइडिंग शुरू करो, इसका कहने का मतलब। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट reared and snorted, then it began to run, I didn't know what to do। तो मैंने घोड़े के मसल्स में किक मारा, लात मारा, फिर से एक बार घोड़े ने क्या किया, रियर्ड यानी कि घोड़ा उठा, ठीक है, ऊपर उठा, यानी कि अपने पीछे का जो हिंड लेग है, बैक लेग से उसने उठाया, वो खड़े हो गया, एंड स्नॉटेड, और फुनफुनाने लगे, हिनहिनाने लगे,
देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे पता ही नहीं था अब क्या करूँ। ठीक है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड इन द इरिगेशन डिच, द हर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हलीबियन, where it begins to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. तो घोड़ा को जहाँ पर दौड़ना चाहिए था उसके बदले में वो रोड की तरफ, जहाँ पर वाइनयार्ड था, अंगूर का गार्डन था, अंगूर का बगीचा था, जो कि अंगूर का बगीचा एक फार्मर जिसका नाम दिया है डिक्रन हलाबियन नाम के फार्मर की जो वाइनयार्ड है उस तरफ दौड़ता है। जबकि घोड़ा को इरिगेशन डीच में दौड़ना चाहिए, जहाँ पर मुराद ने दौड़ाया था वहाँ पर नहीं दौड़ता है, ठीक उसका उल्टा दौड़ने लगता है। जहाँ पर वो वाइन्स के ऊपर है ना, वो बगीचा में वो लीप करने लगता है। लीप मतलब छलांग मारने लगता है, जंप करने लगता है, जंप करते हुए दौड़ता है घोड़ा। लगभग द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मैं गिरने से पहले उसने 7 ऐसा वाइन के ऊपर उसने जंप कर चुके थे, तब जाकर मैं गिरा। ठीक है, 7 वाइन के ऊपर घोड़े लंबे लंबे छलांग मारते हुए दौड़ा, उसके बाद मैं नीचे गिरा। मैं गिरने के बाद भी क्या हुआ, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, वो कंटिन्यूस दौड़ने लगा। मैं नीचे गिर गया बट घोड़ा कंटिन्यूसली लगातार दौड़ता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद रोड की तरफ दौड़ते हुए आया। I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be there, near. तो मुराद दौड़ते हुए रोड की तरफ आते हैं जहाँ पर लेखक गिरा है। तो चिल्लाते हुए कहते हैं, उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, आई एम नॉट वॉरिड अबाउट यू, तुम्हारे लिए मैं चिंतित नहीं हूँ। आई हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मैं घोड़ा के लिए चिंतित हूँ। ठीक है, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हम लोगों को क्या करना होगा, उस घोड़े को पकड़ना होगा। तुम इस रास्ते से जाओ, यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते से जाऊँगा, तुम इस रास्ते से जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर तुम्हें वो मिलता है तो उसको उसके साथ प्यार से क्या करना, व्यवहार करना। आई विल बी नियर, मैं उसी के नज़दीक रहूँगा। ठीक है, कहने का मतलब जब तुम्हें घोड़ा मिलता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बर्ताव करना, उसको मत डराना। ठीक है, और मैं इधर ही आसपास में ही रहूँगा और तुम मुझे बुलाना। ठीक है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डीच। तो मैं लगातार रोड के नीचे की तरफ गया और मेरा कजन मुराद भी है ना फील्ड की तरफ गया, इरिगेशन डीच की तरफ गया घोड़ा को ढूंढते हुए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो मुराद को, उसको यहाँ पर लेखक कहते हैं उसको यानी कि मुराद को लगभग आधा घंटा लगा घोड़ा को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जम्प्ड ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो मुराद ने कहा ठीक है, जम्प्ड ऑन, नीचे आओ, जंप करो, नीचे आओ। अब पूरा वर्ल्ड जग गया है, कहने का मतलब सभी लोग जग चुका है। तो मैंने कहा व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, उसने कहा, मुराद ने कहा हम लोग या तो इसको वापस कर सकते हैं
है ना। हम लोग या तो इसको वापस कर देंगे या तो कल सुबह तक के लिए इसको यानी कि घोड़ा को हम लोग छुपा सकते हैं, यानी कि छुपाएंगे। ये दोनों में से दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो हम लोग इसको वापस कर देंगे या तो इसको हम लोग कल सुबह तक के लिए छुपाएंगे, छिपा कर रखेंगे। नेक्स्ट, he didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate। तो जब उसने कहा या तो इसको हम लोग वापस करेंगे या तो इसको हम लोग कल सुबह तक के लिए छुपाएंगे, मुराद ने कहा, तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि he didn't sound worried, वो किसी चीज़ का चिंता ही नहीं था, उसको किसी चीज़ का चिंता ही नहीं लग रहा था कि घोड़ा को अगर मतलब छुपाने का उसका कोई इरादा ही नहीं था, यानी कि चिंतित ही नहीं था। आई न्यू ही हैड हाइड हिम, मुझे पता था कि वो घोड़ा को क्या करेंगे, छिपाएंगे। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसको वापस नहीं करेंगे बल्कि वो छिपा कर रखेंगे। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, हर हाल में, किसी भी हाल में वो घोड़ा को वापस नहीं करेंगे बल्कि वो क्या करेंगे, छुपाएंगे। Where will we hide him? I said। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग कहाँ छुपाएंगे, इसको हम लोग कहाँ पर छुपाएंगे घोड़े को। I know a place, he said। उसने कहा मुझे एक स्थान यानी कि एक प्लेस पता है कहाँ पर छुपाना है। How long ago did you steal this horse? I said। तो मैंने कहा कितने समय से तुमने इस घोड़े को चुराए हो, यानी कि तुमने इस घोड़े को चुराया हुआ कितना समय हो गया। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I loved to ride। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं अचानक मुझ में एक सोच आया। यहाँ पर डन मतलब सोच है, ठीक है, DAWNED, डन मतलब सोच आया कि मुराद ने ये घोड़ा पहले ही चुराया है और एवरी मॉर्निंग सुबह मुराद क्या करता था, हॉर्स राइडिंग करता था। कुछ समय से कर रहा है, आज से कई दिन से कर रहा है। मुराद इसलिए मेरे पास आया है क्योंकि मुराद को पता है कि हॉर्स राइडिंग करना मेरा क्या है, लॉग्ड है। आई लॉग टू राइड, यानी कि मैं हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद करता था, ये मेरा डिजायर था, चाहना था, इच्छा था, इसलिए मुराद मेरे पास आया आज। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। तो उसने कहा तुमको किसने कहा ये एक घोड़ा मैंने चुराया है, इसके बारे में तुमको किसने कहा, उसने पूछा। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? किसी भी तरह मैंने उसे फिर से पूछा। मैंने कहा कि तुम प्रत्येक मॉर्निंग, है ना, कब से या प्रत्येक मॉर्निंग कितने समय से, कब से तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, यानी कि हॉर्स राइडिंग शुरू किए हुए कितने टाइम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।